नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 56वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नॉर्वे की राष्ट्रीय संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टॉर्टिंग के नाम से। अगला प्रश्न है, आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेल आयरन। यह आयरलैंड की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, मंगोलिया की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खुरल। खुरल मंगोलिया की संसद का को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेसेट। नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 33%। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर इक्वल टू 2f। अगला प्रश्न है, आलू पर आयोडीन का घोल डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के संपर्क में आता है और किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन या वसा या स्टार्च या विटामिन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टार्च के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल के संकेतक के रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ई कोलाई। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी में मेंडल के प्रभुत्व के सिद्धांत का एक प्रसिद्ध अपवाद कौन सा पौधा है? तो ऑप्शन है मटर, मिराबिलिस या गुलाब या सरसों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिराबिलिस। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। अगला प्रश्न है, श्वेत फेफड़ा रोग मुख्य रूप से किस उद्योग के श्रमिकों में पाया जाता है? तो ऑप्शन है कोयला खदान, सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र कपास उद्योग या ऑप्शन डी, कागज उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूती वस्त्र कपास उद्योग। अगला प्रश्न है, नाइटी ईस्ट नामक अंतः समुद्री तट कहाँ स्थित है? के ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गहर मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान के घटने की सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति से 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, जलवायु घटना एल नीनो एक स्पेशलिस्ट शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द चाइल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ला नीना चरण के दौरान भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है सूखे की स्थिति, मानसून कमजोर हो जाता है या औसत से वर्षा होती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
औसत से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव लाने वाले एमजीओ का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेडेन-जूलियन ऑसिलेशन। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की दामोदर नदी अंततः अपना जल किस नदी में गिराती है? ये ऑप्शन है गंगा, यमुना या हुगली में या स्वर्णरेखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुगली। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है, किस परियोजना का हिस्सा है? तो ऑप्शन है चंबल परियोजना, तिहंद बांध या कोसी परियोजना या टेहरी बांध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तिहंद बांध। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है चीनी, अंग्रेज या फ्रांसीसी या पुर्तगाली द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगाली द्वारा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है, जूट का रेशा जूट के पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसके ऑप्शन है जड़ से, तना या पत्ती या फल से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तना से। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है मेघना या जमुना या पद्मा या तीस्ता के नाम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केरल का इडुक्की जलविद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार या कृष्णा या तुंगभद्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेरियार। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हिस्सा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु या उड़ीसा या ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? का सही जवाब होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 से 7। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक प्रसिद्ध वृक्ष मुख्य रूप से भारत के किस राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल सोयाबीन मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए या खनिज या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोटीन का। सोयाबीन मुख्य रूप से प्रोटीन का पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, आलू की साइट नामक बीमारी को मुख्य रूप से किसके छिड़काव से ठीक किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बोर्डो मिश्रण द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध मीठे पानी की बुलाई झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, जिप्सम किस प्रकार के खनिज का एक उदाहरण है? ये ऑप्शन है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज या लोहे खनिज। इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी आधात्विक खनिज। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है संघनित चट्टानें, आसादी चट्टानें या कायांतित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, भारत का चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई क्षेत्र मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? के ऑप्शन है शुष्क पहाड़ी क्षेत्र, एक प्रमुख कृषि क्षेत्र या मैंग्रोव वन क्षेत्र या एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का संयंत्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नेपानगर, पिपरी या सिंदरी या अलवाई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अलवाई में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है चेन्नई, रुड़की या नई दिल्ली या लखनऊ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र या उत्तराखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित। अगला प्रश्न है, गुजरात का गिर वन मुख्य रूप से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है साइबेरियन क्रेन या एक गैंडा या एशियाई शेर या जंगली गधा। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक एशियाई शेर के लिए गिरवन। गुजरात का गिरवन मुख्य रूप से एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य सर्दियों में मुख्य रूप से किन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन या पेलिकन या आर्कटिक टाइम। का सही जवाब है ऑप्शन बी साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात, असम, राजस्थान या हरियाणा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान में। कहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तराखंड। का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड में बोकारो थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की क्षेत्रीय परियोजना मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए स्थापित की गई है? ऑप्शन है जस्ता या मैंगनीज या नमक या तांबा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तांबा के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है सागर कन्या, सागर माता या सागर सम्राट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सागर सम्राट। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के डीजल लोकोमोटिव मुख्य रूप से कहाँ निर्मित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है कपूरथला, पेराम्बट पेराम्बूर या जमशेदपुर या वाराणसी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी में। अगला प्रश्न है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, टोयैक्स या पेट्रोलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेट्रोलियम के लिए।
लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले दिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।